ज़्यादा नज़दीकियों से वाकिफ़ होंगे तो तकलीफ़ें भी बेमिसाल मिलेंगी, क्योंकि ढोल अगर दूर से भी बजते हैं तो भी कानों को नहीं चुभते। भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। साइकिल और ज़िंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब चैन हो। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की बात करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयाँ खत्म होने लगती हैं। कितनी अजीब बात है, दुनिया तो एक ही है लेकिन फिर भी सबकी अलग अलग है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने का बहाना ढूंढते हैं। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लेना कि आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में ही है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में हो। पुत्र की परख विवाह के बाद होती है, पति और पत्नी की परख गरीबी और बीमारी में, भाई बहन की परख लड़ाई और जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। दुनिया का सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। अंदाज ताकत का लगाया जाता है, हौसलों का नहीं। जीवन में सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं। मुसीबत तो एहसास वालों की है। सबसे पहली बात कि आप अपने मन को कितना एकाग्र करके रखते हैं। एकाग्र मतलब कंसंट्रेट। आपका मन एक जगह फोकस हो पाता है या नहीं। अगर आपका मन इधर उधर, इसके पास उसके पास, व्यर्थ में इधर उधर भागता है तो समझ लीजिए कि आपके प्रयास भी ऐसे ही हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और एक भी नहीं मिल पाती है। यदि आप प्रयास करें कि मुझे एक चीज़ पर फोकस करना है तो वो चीज़ आपकी सामर्थ्य से बाहर हो सकती है, लेकिन अगर निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो वो सामर्थ्य के अंदर भी आ जाएगी। आपको सफल बनना है तो आपको सफलता जैसे कर्म करने पड़ेंगे। निरंतर प्रयास करना हर किसी के वश में नहीं होता। आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, एक दो बार के प्रयास में नहीं मिलती है तो सोचते हैं अरे छोड़ो यार, रहने दो, कुछ और ही चुन लेते हैं। लेकिन सफल व्यक्ति क्या सोचता है? सफल व्यक्ति के दिमाग में जो रहता है वो उसके लिए पूरी प्लानिंग बना के चलता है। बिना प्लानिंग के इस दुनिया में काम अगर किए जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर फल नहीं देते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग के साथ अगर काम करे जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर सफलता देते हैं। देखिए, असफल होना कोई बीमारी नहीं है। कौन असफल नहीं होता? आपको वो इंसान जो सफल हो चुके हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली होगी। उन्होंने इतने प्रयास किए होंगे और इतनी असफलताएं देखी होंगी। याद रखें, कोई आपके लिए रुपए खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च वाले इंसान को ज़्यादा महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वह आपके पीछे अपने जीवन के वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिल सकते। सही मायने में अगर देखा जाए तो गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, यह सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा हैं। इसलिए अगर आपका अपमान हो रहा है तो आप डरें नहीं। मुसीबत आपसे बड़ी कभी नहीं हो सकती, आप ही उसे बड़ा समझ लेते हैं। कुदरत के नियम तो सभी के लिए बराबर हैं। वह किसी से कोई पक्षपात नहीं करती और ना ही गलतियों के लिए किसी पर रहम करती है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। लेकिन भैंस काली होते हुए भी सफ़ेद दूध देती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे की तरफ तो दूसरा पीछे की तरफ, लेकिन ना आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ समय में स्थिति बदलने वाली है। आगे वाला पीछे होगा और पीछे वाला आगे। इसी को जीवन कहते हैं। अगर आज बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, अगर रात है तो सुबह भी आएगी। हम अपने लिए तो सब कुछ अच्छा मांगते हैं। यदि हम दिन के एक पल में भी किसी और के लिए कुछ अच्छा मांगें तो इससे बेहतर क्या है। हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं।
हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा है। हार जाऊं चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा है। शहर के बाजार में एक बड़ी दुकान खुली जिस पर लिखा था आप यहाँ पर पतियों को खरीद सकती हैं। देखते ही देखते औरतों का एक हुजूम वहाँ पर जमा होने लगा। सभी दुकान में दाखिल होने के लिए बेचैन थीं। लंबी कतारें लग गईं। दुकान के मेन गेट पर लिखा था, पति खरीदने के लिए निम्न शर्तें लागू हैं। इस दुकान में कोई भी औरत सिर्फ एक बार ही दाखिल हो सकती है। आधार कार्ड लाना आवश्यक है। दुकान की 6 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर पतियों के प्रकार के बारे में लिखा है। आप किसी भी मंजिल से अपना पति चुन सकती हैं, लेकिन एक बार ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे नहीं आ सकती, सिवाय बाहर जाने के। तो इन नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद एक खूबसूरत लड़की को दुकान में दाखिल होने का मौका मिला। पहली मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं और नेक हैं। लड़की आगे बढ़ी, दूसरी मंजिल पर पहुंची। उस पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और बच्चों को पसंद करते हैं। लड़की फिर आगे बढ़ी। तीसरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत भी हैं। ये पढ़कर लड़की कुछ देर के लिए रुक गई, मगर यह सोचकर कि चलो ऊपर की मंजिल पर जाकर देखते हैं, वह आगे बढ़ गई। चौथी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं, खूबसूरत भी हैं और घर के कामों में मदद भी करते हैं। ये पढ़कर लड़की सोच में डूब गई और सोचने लगी, क्या ऐसे पति अब भी इस दुनिया में होते हैं? यहीं से एक पति खरीद लेती हूँ। लेकिन दिल नहीं माना तो वह एक और मंजिल ऊपर चली गई। 5वीं मंजिल पर लिखा था, इस मंजिल के पति अच्छे रोजगार वाले हैं, नेक हैं और खूबसूरत हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। अब तो वो लड़की बहुत ही गहरी सोच में डूब गई। सोचने लगी, इससे बेहतर और भला क्या हो सकता है, मगर फिर भी उसका दिल नहीं माना और आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। आखिरी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था, आप इस मंजिल पर आने वाली 3339वीं औरत हैं। इस मंजिल पर कोई भी पति नहीं है। जैसा कि नियम और शर्तों में लिखा था, अब आप बाहर वाले गेट से जा सकती हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि संपूर्ण दुनिया में कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। हमें जो भी मिलता है हम खुद उसे परफेक्ट बना सकते हैं, वरना ख्वाहिशें और उम्मीदें किसी की भी खत्म नहीं हो सकती। अंत तक भी आपको शिकायत ज़रूर बनी रहती है कि इसमें ये कमी है। यदि आप कमियों को छोड़कर किसी की खूबियों पर ध्यान दें तो शायद वो आपके लिए परफेक्ट ना भी हो, लेकिन जीवन जीने के लिए एक बेहतर विकल्प ज़रूर हो सकता है। इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि दुनिया में कोई भी पूर्णतः परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई न कोई कमी ज़रूर होती है। हमें रिश्तों को निभाने के लिए उन कमियों को भूलकर खूबियों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में कोई खूबी ही ना हो। हर इंसान में खूबियाँ और कमियाँ दोनों ही होती हैं।